सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा हीट इक्वेशन होता है उसका जो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हमने हीट इक्वेशन कंसीडर किया है जो है हमारा यू टी एक्स यू टी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर यू एक्स एक्स। ठीक है, जहाँ पर हमारा जो एक्स टी है वो आर क्रॉस 0, पे डिफाइन कर है और जो अल्फा स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया, जहाँ पर हमारा के जो है वेव नंबर है और जो डब्ल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी पैरामीटर है। ठीक है, अब यहाँ से हम जो हमने एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन कंसीडर किया है उसको हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट यू टी के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा जो इसका तो वही रहेगा, एक्सपोनेंशियल का वही रहता है, लेकिन यहाँ जो हमारा अंदर में जो माइनस डब्ल्यू टी है इसमें से माइनस डब्ल्यू जो है बाहर आ जाएगा और उसके साथ ये जो आई जो है वो भी मल्टीप्लाई होकर के बाहर आ जाएगा। सो हमें ये मिल गया। ठीक है, फिर यू को हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो आई के बाहर निकलेगा, फिर सेकेंड टाइम भी आई के निकलेगा तो हो जाएगा आई के स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर मीन्स आयोटा के स्क्वायर मीन्स माइनस होता है, इसलिए माइनस ऑफ के स्क्वायर इज टू द पावर, ये जो हमारा वैल्यू है वो आ गया। ठीक है, अब इसको हमको ये तो दोनों वैल्यू हमको मिले हैं, उसको हमको जो हीट इक्वेशन हमने लिया था ये वाला इस पे हमको पुट कर लेना है। ठीक है, तो हम हीट इक्वेशन पे पुट कर दिए, इधर यू टी की वैल्यू हमने इधर रखा और अल्फा स्क्वायर एज इट इज था और जो हमारा यू एक्स एक्स है उसकी वैल्यू हमने राइट साइड रखी। ठीक है, अब यहाँ से जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ से दोनों साइड से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, सो गाइस मैंने यहाँ पर माइनस को तो कट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। फिर देन हमने माइनस वाली जो वैल्यू है दोनों तरफ की कैंसिल आउट हो जाती हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गया। इस ओमेगा की वैल्यू को जो हमने एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन कंसीडर किया था ये वाला, इसमें हमको पुट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही हम वहाँ पर सब्सटीट्यूट इनटू एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन में हम सब्सटीट्यूट करते हैं ओमेगा की वैल्यू को, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू माइनस आयोटा अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है तो इसे यहाँ पर माइनस हो गई। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, e की पावर आयोटा के एक्स इतने को अलग और ये माइनस अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर और टी को अलग। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट मिल गया। यहाँ पर जो हमारा e रेज टू द पावर आई के एक्स है वो हमारा ऑस्किलेशंस है यहाँ पर इन स्पेस। ठीक है, एंड जो सेकेंड टर्म है आई ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर टी, ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिके इन टाइम है। ठीक है, तो हमें जनरल सॉल्यूशन सुपरपोजिशन पे मिलता है यू एक्स टी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के ई रेज टू द पावर आई के एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर टी डी के, वेयर हमारा जो ए ये है जो हमें ए की मिला है उसको हम इनिशियल कंडीशन से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे यू एक्स इक्वल टू यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल्स टू कॉस के एक्स लेते हैं, देन हमारा जो सॉल्यूशन है वो यू एक्स टी इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर टी कॉस के एक्स मिलती हैं। ठीक है, कंक्लूजन कंक्लूजन ये निकलता है कि एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन, जो हमारा एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन है हीट इक्वेशन का वो ऑस्किलेटरी तो है इन स्पेस पे ऑस्किलेटरी है, लेकिन डीके ओवर टाइम, लेकिन
स्पेस पे ऑक्सीलेटरी है लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन के कारण ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पर हमको एक और टर्म मिलता तब ये हमारा टाइम में भी ऑस्किलेटरी रहता है, ठीक है। दिस कैप्चर्स, इससे हमको क्या पता चलता है, वेव डैम्स आउट एज अ हीट स्प्रेड, ठीक है। तो ये था कंक्लूजन। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इसी प्रकार की कोई दूसरी वीडियो या किसी और टॉपिक पे से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस ये था फाइनल जो हमारा था हीट इक्वेशन को सॉल्व करना था। ये देख सकते हैं सॉल्यूशंस को। थैंक यू।